चीन से निकलने वाली नदियां भारत के किन राज्यों में जाती हैं? पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को खत्म कर दिया है। इसके तहत भारत ने तो पाकिस्तान की इन नदियों का पानी भी साझा करेगा और ना ही नदियों से जुड़ा कोई भी डेटा शेयर करेगा। इस बीच सामने आया है कि चीन ने भी 2022 के बाद से नदियों से जुड़ा डेटा भारत के साथ साझा नहीं किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरटीआई के हवाले से इसकी पुष्टि की गई। बता दें, चीन से भारत आने वाली दो प्रमुख नदियों को लेकर दोनों देशों के बीच करार हुआ था, जिसके तहत चीन दोनों नदियों से जुड़ा हाइड्रोलॉजिकल डेटा भारत के साथ शेयर करता था। यह जानकारी सामने आने के बाद लोगों के मन में सवाल है कि चीन से कौन कौन सी नदियाँ भारत आती हैं, ये नदियाँ भारत के किन किन राज्यों में बहती हैं और कितनी आबादी इन नदियों पर निर्भर करती है। ब्रह्मपुत्र नदी, यह नदी चीन के कब्जे वाले तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। प्रवाह के हिसाब से यह नदी 19वीं सबसे बड़ी नदी से है। 2900 किलोमीटर लंबी यह नदी है। भारत और बांग्लादेश जैसे देशों में बहती है, जिसे 1700 किलोमीटर का रूट चीनी क्षेत्र पूरा करती है और भारत में यह करीब 916 किलोमीटर का रूट कवर करती है। चीन में इस नदी को यारलुंग के नाम से जाना जाता है, जो भारत में प्रवेश करते ही ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। यह नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम की तरफ जाती है और वहां से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। सतलुज नदी, भारत की प्रमुख नदियों में से एक सतलुज उद्गम स्थल भी तिब्बत में है। यह नदी तिब्बत में रक्षा सतल के पास लांगचोन ख्वाब हिमनद से निकलती है। भारत में यह नदी हिमाचल प्रदेश में शिव की लौ के पास से प्रवेश करती है और पंजाब में प्रवेश कर जाती है। अंत में यह नदी पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है। सिंधु नदी तिब्बत की मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत के पास सेंग ख्वाब नाम के ग्लेशियर से निकलती है। यह नदी तिब्बत में कुछ सफ़र तय करने के बाद लद्दाख में प्रवेश करती है। इसके बाद यह जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और बाद में अरब सागर में मिल जाती है।